दोस्तों, जब भी हम डांस ये शब्द सुनते हैं हमारे मन में आता है स्टेज परफॉर्मेंस, तालियां। किसी के दिमाग में आता है माइकल जैक्सन, किसी को याद आती है माधुरी दीक्षित की, किसी को याद आता है उनके गली मोहल्ले का डांस गणपति के वक्त का, किसी को याद आता है संगीत का डांस शादी में जो हुआ है। लेकिन हम यदि देखें कि भारत में हजारों साल से नाट्य या नृत्य ये परंपरा रही ही है। और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज हम मेरे साथ जुड़े हैं मेघना सुनील जी, जो श्री श्री नाट्य को फेमस कर रहे हैं पूरे भारत में। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू हियर। वेलकम ऑन द पॉडकास्ट मेघना जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मेघना जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि नाट्य नृत्य ये वर्ड सिर्फ डांस का एक ट्रांसलेशन है या इसमें कोई गहरा अर्थ छुपा है? क्या साधना से भी रिलेटेड है? क्योंकि प्राचीन भारत की परंपराओं से आया है, तो चेतना की जागृति के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, होता है। क्या है एग्जैक्टली ये नाट्य? बिल्कुल, मैं कहूँगी नाट्य नृत्य अपने आप में एक साधना है अर्पित। देखो, साधना में क्या करते हैं, योग माने क्या, द यूनियन ऑफ बॉडी ब्रेथ एंड माइंड। तो नृत्य जब करते हैं तो यही यूनियन हम एक्सपीरियंस करते हैं एंड वी टच वन मोर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ इमोशन। अच्छा, इमोशन माने इमोशनल हो जाना नहीं, ये नहीं है। इट इज़ बिकमिंग अवेयर ऑफ दैट इमोशन एस्पेक्ट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। सो जब नृत्य करते तो क्या होता है, सत्संग में भी करते हैं या कहीं पे भी करते हैं, जैसे आपने कहा गणपति का, तो द म्यूज़िक, द साउंड, म्यूज़िक, रिदम, आपके बॉडी मूवमेंट्स, आपके एक्सप्रेशंस, कभी भी किसी को ऐसे नाचते हुए नहीं देखेंगे ना, ऐसे हाँ। मस्ती में झूम के नाचते हैं। तो इमोशंस है, एक्सप्रेशंस है, तो ये सारी चीज़ें एक साथ एक लय में आ जाते हैं। एंड वी नो व्हेन वी आर इन हार्मनी विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बीइंग, वी डाइव मच डीपर विद इन आवरसेल्व्स। तो आप देखो, इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स जो भी है, चाहे वो भरतनाट्यम हो, कथक हो, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, ओडिसी, देयर आर सो मेनी। All of these have a very important component called as भाव। जैसे मैंने कहा, we are touching the fourth level of consciousness also, भाव। तो भाव रसा, भाव is emotion, रसा is the essence of it, लेकिन वो just it doesn't do justice to the word रसा, तो हम रस बोलेंगे, रसा। Okay. तो भाव और रसा। और मैंने गुरुदेव का बहुत एक सुंदर वीडियो देखा। गुरुदेव कहते हैं जब भाव एकदम तीव्र हो जाती है, कोई भी भाव की हम जब चोटी पे पहुंचते हैं, उसके बाद मन एकदम शांत हो जाता है और फिर समाधि दूर नहीं है। तो आप देखो, सब घूम फिर के हम ध्यान समाधि में ही आए हैं। तो नृत्य जो है उसका एसेंस, द पर्पस ऑफ नृत्य इज ऑल्सो द सेम एज the purpose of our human existence, to dive deeper within ourselves, to go within. And if you trace this knowledge back, you go back to what? Upanishads, अपने वेदास, 4 वेदा। नृत्य का ओरिजिन भी वेद ही है। तो 5वां वेद का जो निर्माण हुआ था, नाट्य वेद, इसकी बेसिस पे, इसके आधार पे ही सारे इंडियन क्लासिकल डांसेस बेस्ड है। एंड दैट इज व्हाई इट इज अ साधना इन इटसेल्फ। यू आर राइट, व्हेन यू टॉक अबाउट नृत्य तो आउटर एक्स्ट्रावेगेंजा लगता है, which is not wrong, which is right, because it is a communication to the outer world, but it is also a journey within oneself. So it's a sadhana. तो बेसिकली नृत्य देख रहा है तो सामने वाले को तो अच्छा लग ही रहा है। व्हेन यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग नृत्य या नाट्य, तो आप खुद के अंदर भी जा रहे हो, लाइक यू आर मीटिंग योरसेल्फ। अगर आपको मैं एक परफॉर्मेंस में बुलाऊं तो क्वेश्चन ये नहीं रहेगा एट द एंड ऑफ द डांस whether you like the dance, how was the dance. क्वेश्चन ये रहेगा, आप कैसे फील कर रहे हो, हाउ आर यू फीलिंग इनसाइड, क्योंकि आप तब एक रसिक बन गए हो, रस ले रहे हो। सो सत्संग में भी हमने देखा ही है ना, सत्संग में कई बार ऐसा होता है कि एकदम जोश वाला भजन चल रहा है अंदर और पूरे फ्लोर में हर कोई नाच रहा है, लेकिन आपको शांत बैठने का मन कर रहा हो। हाउ वाज इट पॉसिबल जब इतना जोश वाला भजन चल रहा है एंड यू वांट टू सिट इन मेडिटेशन, बिकॉज एट दैट पॉइंट यू हैव ट्रांसेंडेड ऑल दीज डिफरेंट फॉर्म्स, द फिजिकल फॉर्म, सटल फॉर्म, एंड यू आर ट्रांसेंडिंग टुवर्ड्स द कारण शरीर, द कॉजल फॉर्म। दैट इज व्हाट नाट्य डज टू आवरसेल्फ। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये बड़ा ही चौंकाने वाला रहेगा कि हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है, लाइक यू आर जस्ट मूविंग योर बॉडी एंड यू आर गेटिंग टू योरसेल्फ। एग्जैक्टली, ऑसम। तो आपने जैसे कई सारे नाम लिए, मुझे तो शायद गूगल ही करना पड़ेगा, भरतनाट्यम, ओडिसी और ये जो सारे अलग अलग डांस फॉर्म है, तो श्री श्री नाट्य का इसमें क्या रोल है? ये कुछ अलग फॉर्म ऑफ डांस है या फिर, यानी व्हाट इज श्री श्री नाट्य बेसिकली? वंडरफुल क्वेश्चन। सो लेट मी स्टार्ट विथ व्हाट इज नॉट श्री श्री नाट्य, ठीक है? बिकॉज बहुत मिसकंसेप्शन है। श्री श्री नाट्य ये कोई डांस क्लास नहीं है। नाउ व्हाई श्री श्री नाट्य?
आप देखो गुरुदेव ने कोई कसर नहीं छोड़ा है हमें ध्यान की तरफ लेके जाने के लिए। उन्होंने हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट लिया है एंड ही हैज टेकन अस विद इन आवर सेल्स। ब्रेथ वर्क, प्राणायाम सुदर्शन क्रिया है ना, योग, बॉडी मूवमेंट्स, योग, स्पाइन केयर प्रोग्राम्स है, DSN है। ऑल्दो इट इज डायनामिज्म, व्हेन यू गो आउट इन द वर्ल्ड यू नीड पीस विद इन, सो दैट ऑल्सो टेक्स विद इन अस। एंड देन यू हैव योर आयुर्वेदिक कुकिंग कोर्स, यू हैव बच्चों के संस्कार प्रोग्राम, बच्चों के तो कितने प्रोग्राम्स है। सो आई फील गुरुदेव हैज मेड श्योर दैट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ टेक्स अस डीप विद इन आवर सेल्स। नाट्य इज वन सच मीडियम. So Shri Shri Natya is a 5-day program, 2 hours each day, where people can come and experience this yogic experience that I'm talking about. देखो, every being on the planet has a innate ability to express themselves. अपने आप को अभिव्यक्ति करने की क्षमता रखते हैं, है ना। पक्षियों को trees, leaves, they all express in their own way. But आप देखोगे सबसे कम expression होता है humans का। पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है करने की। पॉसिबिलिटी हाईएस्ट है, लेकिन होता सबसे कम है। क्यों? क्योंकि एक हिचकिचाहट होती है कि नहीं वो क्या देखेंगे, अरे नहीं, मैं सत्संग में कितनी बार होता है सब नाच रहे और फिर कुछ लोग से वैसे लोगों को देख रहे हैं, हेसिटेशन है। श्री श्री नाट्य इज डिजाइंड फॉर दिस पर्पस. इट हेल्प्स यू कम आउट ऑफ दिस हेसिटेशन एंड गो थ्रू दिस योगिक एक्सपीरियंस ऑफ नृत्य, ऑफ नाट्य, डांस. तो जब आप इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, लाइक ये सवाल एक प्रोमिनेंटली मेरे मन में आ रहा है, तो आज हम देखते हैं कि इतना स्ट्रेस है, इमोशनल ब्लॉकेज है, लोगों को डिस्कनेक्ट है, लोग एक में से भी थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, तो वहाँ भी श्री श्री नाट्य हेल्प करेगा? एक्सेलेंट क्वेश्चन, आई एम सो हैप्पी. आई थिंक ये श्री श्री नाट्य कोर्स ही हो जाएगा, बट इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. जब डिस्कनेक्ट की बात करते हो, सो दैट मीन्स देयर इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन. अब देखो, बच्चों को भी आजकल चुप कराने के लिए या तो मुंह में पेसिफायर डाल देते हैं तो वो रो नहीं पाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको चुप कराने के लिए कोई डिवाइस दे देते हैं, है ना, ताकि वो मोबाइल आजकल तो है, आईपैड या मोबाइल. अब वो डिवाइस के साथ क्या ही कम्युनिकेट करेंगे वो. सो the very common problem that we have seen in kids and in people in general, lack of ability to communicate and express yourself. So Shri Shri Natya plays a very important role where Natya helps you to communicate. अच्छा, अब मैं बोलूँ कि तुमको मुद्रास के साथ communicate करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह पे वही करोगे, नहीं. But it only enhances your ability to communicate and express yourself better. इनफैक्ट श्री श्री नाट्य के कई पार्टिसिपेंट्स के ये अनुभव रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम दे फील मोर कॉन्फिडेंट ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स. परफेक्ट. मैंने अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ पढ़ा था, किसी ने AI के साथ शादी की है, क्योंकि जैसा जो चाहिए वो ही अच्छा बोलता है. तो मुझे लगता है इस कोर्स की ज़रूरत ऑल ओवर द वर्ल्ड है. यस. अब वापस से और एक इंटरेस्टिंग सवाल मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं आर्ट फॉर्म्स यानी इन सबसे मैं काफ़ी दूर रहा हूँ, मुझे इतना डांस करना नहीं आता. तो जिन लोगों को बिल्कुल डांस नहीं आता है, क्या वो भी श्री श्री नाट्य कर सकते हैं क्या? एनीबॉडी कैन डांस. एंड इनफैक्ट गुरुदेव का वही विजन था व्हेन श्री श्री नाट्य वाज ब्रॉट. इनफैक्ट लेट मी टेक यू अ लिटिल इनटू द हिस्ट्री ऑफ श्री श्री नाट्य कि ये क्यों आया. बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मुझे भी हाल ही में पता चला. दिस वॉज अबाउट 20 years बैक, जब श्री श्री नाट्य का कंसेप्शन हो रहा था. तो एक बहुत प्रोमिनेंट भरतनाट्यम आर्टिस्ट एंड डिवोटी ऑफ गुरुदेव उनके साथ डिस्कस कर रहे थे. तो गुरुदेव ने उनको बताया था कि तुम श्री श्री नाट्य जैसा कोई प्रोग्राम मॉड्यूल बनाओ ताकि हम ये लोगों तक पहुँचाए. तो वो आर्टिस्ट का रेस्पॉन्स ये था कि गुरुदेव, ये नृत्य साधना तो सालों की साधना है. यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर सो मेनी ईयर्स टू बी एबल टू डांस, इवन डांस. तो ये 5 दिन में कैसे कराएंगे? गुरुदेव ने एक ही सवाल किया, शरीर नाच रहा है वो तो ठीक है, मन नाच रहा है क्या? ओके. You see, there is just a shift in the focus, and that is how Shri Shri Natya came into being, so that every single person experiences. एक तो ये yogic experience जो हम कह रहे हैं, ability to communicate, express yourself improves, and you get that taste of Indian culture. क्योंकि श्री श्री नाट्य में यही है, हम एक बहुत सिंपल भजन पे कोरियोग्राफी सिखाते ही हैं, which everybody can pick up. बट इसके अलावा मुद्रास है. मुद्रास क्यों यूज़ करते हैं, उसका साइंस क्या है, वाई इज़ इट यूज, हाउ डज इट इम्पैक्ट आवर होल सिस्टम. व्हेन आई से सिस्टम, माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स, इट इम्पैक्ट्स आवर होल सिस्टम. कोई भी मुद्रा आप पकड़ो तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट हो रहा है. तो उसका साइंस के बारे में एक छोटा झलक देखते हैं. स्टोरी टेलिंग, अब मुद्रास यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका इट्स लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक. हाउ डू यू यूज दिस मुद्रास फॉर स्टोरी टेलिंग? तो उसका एक छोटा झलक है. सो इट इज़, आई फील, अ वेरी perfect capsule to capture the essence of Indian classical dance in 5 days and
takes us into meditation. जब आप मुद्रा बोल रहे हैं, ये डांस की मुद्रा नहीं तो कुछ लोग समझेंगे प्राणायाम वाले मुद्राज नहीं है ना? They both go hand in hand. ओके, They both go hand in. तो अब ये चिन मुद्रा हम कहते हैं, लेकिन इसको हम सास्य कहते हैं in dance mudra. So they go hand in hands. अच्छा, बढ़िया। आई थिंक आज के ज़माने में जब सात्विक क्लबिंग या भजन क्लबिंग जब फेमस हो रहा है, तो इट्स हाई टाइम कि श्री श्री नाट्य भी लोग सीखे या उनको समझे। In fact, that is why we are having this huge event. गुरुदेव तो मुंबई आ रहे हैं, हमें पता है। 20 जनवरी को उल्लासनगर में इवेंट हो रहा है, उल्लास उत्सव। It is our effort towards the same कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट को लेके आए एंड गुरुदेव के सामने 1008 डांसर्स का एक ऑफरिंग करें। So this is not just to show I can perform. No, it is an opportunity to offer it back to the divine. कि जो नृत्य, जो कला हम में है, वो हम ऑफर कर रहे हैं बात। So it's a very good opportunity. जितने भी आर्टिस्ट हैं, डांसर्स हैं in Mumbai, please come forward and be a part of this historic 1008 dancers event. Sure. I think I hope more and more people in this region sees this. So मेरे मन में और एक सवाल उठ रहा है कि आप बोल रहे हैं कि इसमें इमोशंस, ब्लॉकेज, ये सारा दूर हो जाता है, तो बड़ा डेलिकेट सा लग रहा है ये जो नाट्य की आप बात कर रहे हैं। तो क्या ये पुरुष भी परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक मेल कलीग्स कैन आल्सो डू दिस? बिल्कुल। इनफैक्ट आज तो खैर रील की दुनिया है, तो आप देखते हैं बहुत सारे पुरुष आर्टिस्ट, मेल आर्टिस्ट हु मेक रील्स एंड दे आर वंडरफुल। इनफैक्ट मेरे आइडियल्स ही रहे हैं पुरुष कलाकार। तो just to give a little background of my journey, I have been learning Bharatanatyam from the age of 6-7. तो पहले तो मम्मी ने तो भेज दिया था कि नहीं करो, तो एकदम बोरिंग तरीके से करते थे। मुझे याद है एक टर्निंग पॉइंट था जब मुझे लगा कि ये तो दिस इज़ मोर देन व्हाट आई थॉट। जब मैंने मेरे गुरु, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू लर्न अंडर पंडित वेणुगोपाल पिल्लई फ्रॉम तंजावुर घराना एंड उनकी वाइफ श्रीमती जयश्री पिल्लई, जिन्होंने मुझे हर मूवमेंट का नुआंस बताया कि तुम अगर ऐसे मूव भी करते हो तो क्या एटीट्यूड से करना चाहिए, क्या मन में क्या थॉट रहना चाहिए, यू नो एवरी नुआंस दे हैड टॉट मी। और उनके गुरु आचार्य पार्वती कुमार जी, जो बहुत रिनाउंड है, अब शरीर में नहीं रहे, बट आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ हिम। तो उनके, तो मेरे दोनों जो गुरु हुए हैं पुरुष हुए हैं। तो एक परफॉर्मेंस में गई थी, मेरे गुरु बंधु, मेरे गुरु के एक स्टूडेंट थे, पुरुष थे, तो वो एक तांडव कर रहे थे और मुझे याद है मैं ऑडियंस में बैठ के आई वॉज मेस्मराइज्ड। जो मैं रस की बात कर रही हूँ, रसिका बन के मैं मेस्मराइज हो गई थी कि एक पुरुष नृत्य कर रहे हैं और इतना सुंदर, इतना अद्भुत, ऐसा लगा मानो शिव ही नीचे, नटराज ही आ गए हैं। सो माई आइडियल्स वर ऑलवेज पुरुष आर्टिस्ट, पुरुष कलाकार। तो कहीं तो ये स्टिग्मा रहा होगा पहले कि ना पुरुष नहीं कर सकते हैं या इमोशनल हो जाते हैं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट आप कोई भी आर्टिस्ट को देखो, अगर वो स्टेज परफॉर्म कर रहे हैं एंड लेट्स से कोई एक भाव में कर रहे हैं, लेट्स से विरह के भाव में कर रहे हैं, दुखी एक पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस के बाद तो वो दुखी नहीं रहते ना, वो इमोशन से बाहर निकलते हैं। बट दे पोर्ट्रे इट सो वेल, एनी आर्टिस्ट दे पोर्ट्रे सो वेल दैट यू आर इन दैट स्पेस, यू आर इन दैट तीव्र भाव कि उस स्टेज, उस स्पेस में अगर ऑडियंस भी नहीं रहेगी तो वो एक ट्रू आर्टिस्ट को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उस मोमेंट पे रहते हो, एवरी मोमेंट आप उसी में रहते हो, उस भाव में रहते हो। So yeah, so it's a stigma, but I think now it is no longer. पुरुष तो उतने ही सुंदर नृत्य कर सकते हैं। Okay. And वो पात्रता, मतलब it is उस पात्र में आप उतरते हो ना। चाहे अगर आप एक पुरुष राधा का भी पात्र निभा रहे हैं, तो वो उस टाइम फ्रेम के लिए अगर उनकी तरह चलना है, लेकिन उसी नेक्स्ट मोमेंट पे नटराज का कर रहे हैं, तो उसी पावर और उसी ग्रेस के साथ कर सकते हैं। So it is your your skill, your talent, your agility to perform these. बहुत बढ़िया। आपने जैसे बताया कि आप 6 साल की उम्र से सीखना चालू कर दिए थे, तो श्री श्री नाट्य स्पेशली क्या ये बच्चे भी सीख सकते हैं? हाँ, गुड क्वेश्चन। राइट नाउ श्री श्री नाट्य बच्चों के लिए नहीं है, 12+ ईयर्स के लिए है, लेकिन वी आर कमिंग अप विथ अ वेरी ब्यूटिफुल मॉड्यूल फॉर द किड्स। विल डिस्कस विद गुरुदेव एंड देन विल रिलीज इट सून फॉर किड्स आल्सो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है ये सब सुन के। तो जैसा आप बता रहे हैं कि हजारों साल का एक परंपरा है, उसमें से ये निकला है, वेदों से निकला है। और हमने भी देखा है कि नवरात्रि उत्सव में जब बहुत सारे होमास पूजास होते हैं, उसके अंदर भी नृत्य और अलग अलग वाद्य बजाना, ये उसका एक क्या बोलते हैं हिस्सा रहता है।
तो क्या रिचुअल्स में और नृत्य यानी इसका रिलेशन क्या है? मुझे कभी समझा नहीं, लेकिन आज आप है तो मैं सोचा कि इफ यू कैन like tell something about that. Yeah, absolutely. It is the more you hear it, the more you learn it. It is just so wonderful. बिल्कुल बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. विष्णु धर्मोत्तर पुराण में एक बहुत सुंदर श्लोक है, उससे ऐसे इट गोज लाइक दैट. पुष्प नैवेद्येभ्यो नृत्यदानम विशेषम. ओके. पुष्प नैवेद्य, इन सारे दान से विशेष दान है नृत्य दान. ओके. और गुरुदेव ने इसको बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है. व्हेन यू डांस, द डांस एंड द डांसर आर नॉट सेपरेट, है ना. व्हेन यू आर डांसिंग तो आप नहीं कह सकते मैं ये हूँ और डांस ये है. एक हो जाते हैं ना. सो व्हेन यू आर ऑफरिंग द डांस, यू आर ऑफरिंग योर होल सेल्फ. ओके. इसलिए आप जब खुद को ही ऑफर करें तो इससे विशेष दान क्या ही है. तो इसलिए नृत्य दान विशेषम. तो होमास में इस वजह से फिर ये दैट इज व्हाई यू सी, दैट इज व्हाट शोज द स्पिरिचुअल नेचर ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स. मुझे लगता है ये सुन के एटलीस्ट जो लोग नहीं अभी तक सीखे हैं वो शुरू कर सकते. कि ये दान हम भी दे सके कभी. हाँ तो बिल्कुल. इसीलिए आपको याद है अर्पित, कुछ साल पहले हमने थाना में महाशिवरात्रि के दिन 5 शिव के मंदिर में हमने तांडव फ्लैश मॉब किया था. हाँ बराबर. तो ये ही उद्देश्य था. तो जब हम प्रैक्टिस करते थे मंजू जी के घर पे, गिन के 5-10 ही लोग आते थे. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे मालूम है जब हम करेंगे ऑन द रोड ऑन एज अ फ्लैश मॉब लोग जुड़ जाएंगे. एंड इफ यू रिमेम्बर सारे लोग जुड़ गए थे. सब डांस कर रहे थे. यू जस्ट जो देखकर कर रहे थे या अपने आप में मस्त में कर रहे थे. सो दैट इज व्हाट यू लुकिंग एट. मस्त रहो, नाचो. एंड ऑफ कोर्स हर कोई नृत्य सीखने के लिए आप नहीं कर सकता है, वैसे शायद नहीं रहेगा. तो श्री नाट्य एक बहुत अच्छा माध्यम है जहाँ इसका रस ले सके. बहुत बढ़िया. तो यदि आप जैसा मुद्रा के बारे में बता रहे थे, तो कुछ पॉसिबल है अभी आप कुछ डिपिक्ट कर पाए या कुछ बता पाए? हाँ बिल्कुल. मैं मुद्रा करने की जगह पे आई विल डू अ मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक, नवरस. एक्चुअली आर्टिस्ट कम्युनिटी में ये बहुत एक सेलिब्रेटेड टॉपिक है और हर कोई करता है. लेकिन आई एम डूइंग दिस बिकॉज पीपल विल रिलेट टू दिस. सो नवरस माने क्या? देर आर 9 एसेंशियल रसास दैट एवरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, है ना. हास्य, श्रृंगार, श्रृंगार करना या शर्माना, श्रृंगार, हास्य, करुणा, फिर रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, तो एंड अद्भुत एंड शांत रस. ऐसे 9 रस है. तो उसको एक छोटा सा म्यूजिक में बैक टू बैक करके देखेंगे एंड पीपल विल रिलेट टू इट. बिकॉज ऐसा कोई ह्यूमन नहीं है जो ये 9 रस को नहीं एक्सपीरियंस करता है. राइट. एवरीबडी एक्सपीरियंसेस एट सम पॉइंट. शायद दिन में 2-3 रस साथ में करते होंगे. गुस्सा आता है घर में तो रौद्र रस भी होता होगा माँ को, है ना, या बीभत्स रस होता होगा, या तो दीज आर समथिंग दैट एवरी ह्यूमन गोज थ्रू इट. सो आपने बोला तब पता चला कि हाँ ये होता तो है, लेकिन अच्छा ऐसे तभी एकदम जान के नहीं अब मुझे बीभत्स रस होने वाला, वैसे नहीं होता है. हाँ. सो वी विल सी अ स्मॉल शृंगारम हास्यम 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 करुणम करुणम
नाट्य एक अनूठा कार्यक्रम जो नृत्य, संगीत, योग और ध्यान को मिलाकर आपको एक गहरा अनुभव देता है। मस्तिष्क के दोनों पक्षों में संतुलन लाता है, शरीर के अंगों में समन्वय लाता है, जिससे आपके भीतर एक सामंजस्य आ जाता है। अपनी आत्मा की धुन, अपनी आत्मा की लय को पाने के लिए और उसका रस लेने के लिए अपने शहरों में श्री श्री नाट्य प्रोग्राम से ज़रूर जुड़ें।